बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं कि जैसे किसी ट्रेंगल का एरिया निकालना हो। आपको इसका बेसिक फार्मूला मालूम है कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल में आप क्या करते थे कि 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आपका ट्रेंगल है। कौन सा ट्रेंगल है बच्चों? राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल की पहचान क्या है? उसमें एक एंगल जरूर 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये हाइपोटेनस है जिसको हिंदी में आप कर्ण कहते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रेंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, जिसको शॉर्टकट में आप 1/2 बेस इंटू हाइट बोलते हैं। इसकी यूनिट किस में रहेगी? यूनिट बोलो। यूनिट बोलने का मतलब मीटर लिखोगी कि मीटर स्क्वायर लिखोगी कि क्या लिखोगी? हाँ भाई, मीटर का नाम लिए हैं तो मीटर स्क्वायर। और जब सेंटीमीटर का नाम लिया जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर। क्लियर है? बोलिए। लेकिन ये तो हुआ कि जब आपको हाइट गिवन हो, जब ऊंचाई दी हो। लेकिन अगर ट्रेंगल इस टाइप का हो जिसमें आपको हाइट का पता न हो, जिसको स्केलिन ट्रेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलिन ट्रेंगल। तो अगर उस ट्रेंगल की बात करें जिसमें सारी भुजा यानी सारी साइड दी हो, सपोज दैट ये 5 है, ये 3 है, ये 7 है, तब इस ट्रेंगल का एरिया हम हीरोन्स फार्मूला से निकालते हैं। क्लियर? अब हीरोन्स फार्मूला क्या है पहले जान लीजिए कि हीरोन्स फार्मूला किसे कहते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला में हीरोन्स फार्मूला ये है आपका हीरोन्स फार्मूला किसके लिए? एरिया ऑफ ट्रेंगल को ज्ञात करने के लिए। टू गेट द एरिया ऑफ ट्रेंगल। कब? व्हेन ऑल साइड्स आर गिवन, जब सारी भुजाएं दी हों। तो इसका फार्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब जान लीजिए कि भाई एस क्या है? वेयर मीन क्या होता है? जल्दी बताओ। वेयर मीन जहां। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस C/2। ये एस का फार्मूला है। इसी को कहते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। हिंदी में इसको कहते हैं अर्ध परिमाप। सेमी माने आधा। जैसे सेमी सर्कल बोलते हो ना, सर्कल का आधे को कहते हैं सेमी सर्कल। दरवाजा सटा दो या बंद कर दो। सेमी सर्कल ये हो गया आपका सेमी पेरीमीटर। अब एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। ठीक है? वो याद रखना जरूर से। सपोज दैट ये आपका एक ट्रेंगल है। क्या है? आपको मालूम है कि इसमें कितने लोग हैं भाई? 6 लोग हैं। 3 एंगल है और 3 साइड है। कोई पूछ सकता है कि हाउ मेनी, ठीक है, पैरामीटर्स आर देयर इन अ गिवन फिगर। भाई ये एक फिगर है जिसको ट्रेंगल कहते हैं। ए है, बी है और सी है। एक तो ये हो गया कि एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये। 3 लोग हो गए। एक साइड ए बी, एक साइड बी सी और एक साइड ए सी। कुल 3 + 3 = 6 पैरामीटर। काम की बात, ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड का नाम बताओ। बहुत अच्छा, स्मॉल ए। और इसके सामने, इस एंगल बी के सामने वाली साइड का नाम स्मॉल बी और इस एंगल के सामने वाली साइड का नाम स्मॉल सी है। क्लियर हो गया? क्लियर?
तो वही जो S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी तुम देखी थी ना, S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही है A, यही है B और यही है C। क्लियर हो गया। अब आइए मेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कहता है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, सिग्नल जानते हैं ना, इशारा करना, किसी का ध्यान आकर्षित करना। ट्रेन की पटरी पे वो टेढ़ा सा बना रहता है, झुक गया, अगर वो सिग्नल झुक गया तो इट मीन्स ट्रेन इज कमिंग, ट्रेन आ रही, और एकदम जब परपेंडिकुलर ऐसे रहे, ऐसे एकदम परपेंडिकुलर रहे तो ट्रेन न कोई आ रही है न कोई, और जहाँ ऐसे हो गया वो सिग्नल होता है। क्या होता है? तुमने देखा होगा कि सिटी के अंदर चौराहे पे सिग्नल लगा रहता है, ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल, येलो रहता है ना, वहाँ पे बहुत ध्यान से जाना वरना पेनाल्टी आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर? अगर तुमने ग्रीन सिग्नल नहीं मिला और अपनी गाड़ी लेके चल दी, तो यहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है भाई, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, होशियार, स्कूल सामने है, स्कूल सामने है, ज़रा अपनी गाड़ी ध्यान से चलाना, बच्चे इधर उधर इंटरवल में घूम सकते हैं। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो बोर्ड कैसा है भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है विथ साइड ए, जिसकी साइड ए है। अब जरा बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसको हिंदी में समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, बराबर हो। 50 नंबर मिल गया 100 में से। अभी 50 नंबर लेने के लिए और कुछ बताओ। बराबर हो, 75 नंबर मिल गया। 25 नंबर हो, बताओ वो एंगल कितना होना चाहिए? ले, एक एंगल 180, एक एंगल कितना होना चाहिए? 70 का 3 7 21 210 डिग्री हो जाएगा। चलिए नहीं मालूम, 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल इन हिंदी समबाहु त्रिभुज इज दैट ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। कंफर्म? मतलब सारी भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो तो उसे समबाहु त्रिभुज। अब जब भी कोई पूछे भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो बोल देना अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज। इतना बोलना जरूरी है, तब तो तुम 10 की छात्रा हो, वरना तुम 6 की छात्रा हो। ओके, तो चलिए, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड बच्चों दी है कितना? ए। कंफर्म? अब जरा बताओ अगर BC A है तो AC कितना है? वो भी A होगा भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों है? ये भी A और ये भी A। होशियार रहो, मैथ की क्लास है। दुनिया का सबसे हसीन सब्जेक्ट कौन सा है? इसी मैथ के ऊपर तुम एक अच्छी खातून बन सकती हो, ठीक है, एक अच्छी सास बन सकती हो, एक अच्छी नानी बन सकती हो, दादी भी बन सकती हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारी सोच विचार अच्छे होना चाहिए। अब पढ़ाई से सोच विचार अच्छे आते हैं ना, नोट कर लेना। अब इसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या बोलता है सुनिए। हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, अब बार बार हम नहीं लिखेंगे, ठीक। और जहाँ वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ओके, अब बताओ ये तो एक जनरल फार्मूला है। हियर यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, तो सब ए प्लस ए अपॉन
कंफर्म। अरे भाई a प्लस ए कितना हो जाएगा 3a। वाह भाई वाह, ये आपका हो गया 3a/2। किसकी वैल्यू आई, s की वैल्यू आई। अब आपको चाहिए s माइनस ए इक्वल s तुम्हारा कितना है 3a/2। उसमें a माइनस करोगी ना, इसको इंटू करोगी, बोलो फटाफट दिमाग भगाओ हाली हाली। 3a माइनस 2a/2 इक्वल a/2 मिला, कंफर्म। आ जाइए s माइनस बी, तो 3a/2, b भी तो वही है a, बिकॉज ऑल द साइड्स आर सेम। तो ये हो गया a, तो सेम रिजल्ट 3a माइनस 2a/2 इज इक्वल टू a/2। अब डायरेक्ट हम लिख दें s माइनस सी इज इक्वल टू आल्सो a/2। क्लियर। चलिए हम लोग यहां तक पहुंच गए। ओके, कोई पूछेगा s माइनस सी कितना होगा a/2। अब फार्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस। देख रहे हो, ध्यान देना, s की वैल्यू क्या है 3a/2, s माइनस ए क्या है a/2, s माइनस बी क्या है a/2, s माइनस सी क्या है। तुमने स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा है, ध्यान देना क्या पढ़ा है भाई। अगर रूट के अंदर दो नंबर, कोई एक नंबर रिपीटेड हो, जैसे मेरे कहने का मतलब 2 इंटू 2, तो इसको क्या लिखती थी ना। अगर रूट के अंदर a इंटू ए है, क्या लिखोगी a। इतना तो कंफर्म है। इन द सेम वे, अब बताओ जब तुम ऐसे लिख सकती हो, तो इसमें देखो a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, दो लोग हो गए, जोड़ा में हुआ, तो एक a तो निकाल लो, एक और a निकालोगी। बोलिए, यहाँ से 2 है तो a निकलेगा, यहाँ भी 2 है तो a निकलेगा। क्लियर। अब देखो 2 डबल है 2, यहाँ भी डबल है 2, तो 2 इंटू 2 बचा क्या भाई, अंदर कौन बचा है 3, अंदर 3 बचा है। तो दिस इक्वल ये हो गया a² इंटू रूट 3। अब इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख दो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। भाई ए क्या था तुम्हारा, चलो अभी मान लो ए लिख दो, ताकि तुम ये ना कहो कि ये कहाँ से आए। अभी चलो वो लिख दो, क्या लिखना, ए का स्क्वायर, और ए किसका नाम है, साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो इक्वल हो जाएगा रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़े। यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों दिया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड आपका हो गया रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, दैट इज ए का स्क्वायर, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। भुजा का ना नवदाना भूजने वाला भूजा हो जाएगा, ठीक है, भुजा का वर्ग। लेकिन यहाँ पे कर इफ इट्स पेरीमीटर, ध्यान देना, इट्स पेरीमीटर दिया है इस कितना 180 सेंटीमीटर। भाई पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर का मतलब अगर किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया है, इट मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ गिवन ट्रायंगल इज 180 मीटर। पेरीमीटर, कोई कहे कि भाई इसका पेरीमीटर दिया है, ये समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलेटरल, ये भी ए है, ये भी ए है, ए भी ए है, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा a प्लस ए इज इक्वल टू कितना दिया है 180 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे गिवन है
आपका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर में क्या था, ए प्लस ए इज इक्वल टू वाट 180। तो दिस विल गिव ए मिल के क्या है 3a इज इक्वल टू 180। तो दिस विल गिव ए इज इक्वल टू वाट 180 बाई 3 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। एंगल मत लिख देना। अब एरिया निकालना था, तो एरिया इज इक्वल टू फार्मूला है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू √3/4 साइड कितनी भाई 60 का स्क्वायर। चलिए इम्प्लाई दैट √3/4 इसको तुम लिख सकते हो 60 इंटू 60। ओके, यहाँ क्या लिखोगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में रहता है। अब कटे तो काट दो, कटने वाला है 4 1 जा 4, 6 में से 4 गए 2, 4 5 जा 20। तो √3 इंटू 15 0 0 15 90। तो आंसर आपका मिला 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो जो आपका सिग्नल बोर्ड था जिस पे लिखा था होशियार सावधान स्कूल इज अहेड, स्कूल सामने है, उसका जो क्षेत्रफल निकला एरिया निकला 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी था बच्चों। यही हीरोन्स फार्मूला है जिसका रूल अप्लाई तब होता है व्हेन ऑल साइड्स आर गिवन, जब किसी भी ट्रायंगल की सारी साइड दी हो। लेकिन जब हाइट दी होगी, परपेंडिकुलर दिया है, तब आप उस फार्मूले से लगाइएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। कंफर्म। चलिए हाँ बोलो भाई, इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट? डाउट ये है कि ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। वो कहाँ से आया, तुमने इसमें रखा नहीं है। हीरोन्स फार्मूला यही है। हीरोन्स फार्मूला क्या है, देखो हीरोन्स फार्मूला डेल्टा इज इक्वल टू √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C, जहाँ पे S तुम्हारा सेमी पेरीमीटर है 3a/2 आया। अब उसके बाद S माइनस A चाहिए नहीं है भाई, S की वैल्यू मिल गई 3a/2, S माइनस A कितना आएगा यहाँ से कैलकुलेट करो। तो 3a/2 माइनस A, तो इंटू की तो a/2 मिला। S माइनस B चूँकि सारी साइड इक्वल है तो A B और C सब सेम है, क्लियर। तो वो भी a/2, ये भी a/2। अब करते करते इसमें तुम पुट करो, पुट की तो यहाँ पे क्या देख रही हो a 2a है ना। तो कल ये बताया था कि भाई √A इंटू A, सुनी थी कि नहीं, क्या आएगा A आएगा। तो यहाँ से A मिला और यहाँ से भी तो A है, तो यहाँ भी तभी तो A स्क्वायर हुआ। देखो A इंटू A यानी A स्क्वायर। और यहाँ पे ये भी डबल है, ये डबल ये डबल, तो 2 मिला। देखो ये डबल ये डबल ये भी 2, तो A²/4 हुआ। अंदर कौन रह गया, √3 बेचारा रह गया, क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं है। भाई दुनिया में किसी का जोड़ा नहीं मिलता तो अकेले ही नहीं जिंदगी गुजारता है, बोलो। इसीलिए कहा गया कि भाई सब लोग पेयर में हैं तो पेयर में रहना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद A²/4 √3, वो अंदर √3 रह गया। क्लियर, इतना क्लियर। अब ये फार्मूला बन गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू A का स्क्वायर। अब A किसका नाम है, भुजा का तो नाम है, साइड का, साइड का नाम है। इसको साइड बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, साइड, जिसको हिंदी में भुजा कहते हैं। तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे गिवन है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया। पेरीमीटर का मतलब तो सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइड का सम 180 है।
तो a प्लस ए बराबर 180, तीनों तो एक ही है, ठीक है। तो 3a बराबर 180, तो a बराबर दिस। तो जब a तुमको मिल गया, यही तो a चाहिए था, मिल गया, तो a की वैल्यू रख दो। फिर उसके बाद रख करके सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करोगे तो 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिडंट गेट यू? देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, द ट्राईएंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाई ओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट से। फ्लाई ओवर देखी हो, फ्लाई ओवर जो रोड के ऊपर जो ब्रिज बनता है वो तुम्हारा क्या है, फ्लाई ओवर है। वो ट्राईएंगुलर साइड वॉल्स, एक फ्लाई ओवर है, एक ब्रिज है, उसका जो वॉल्स है वो ट्राईएंगुलर साइड वाला वॉल है। हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, उसका प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, यानी प्रचार के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए उस ट्राईएंगुलर साइड ऑफ वॉल्स ऑफ फ्लाई ओवर का इस्तेमाल किया जाता है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, उस क्या नाम है, उसकी फ्लाई ओवर वॉल्स के ट्रायंगुलर साइड की जो वो है, क्या नाम है, साइड्स है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, जैसा कि यहाँ पे तुम देख रही हो। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग, जो एडवर्टाइजमेंट्स है, जो कंपनी प्रचार करती है, वो कितना कमाती है, 5000 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर अगर तुम लिखवाओगी उस पर कि भाई निस्वा इंटर कॉलेज लिखवाना है, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, दैट इज इट्स एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो इसका लेगा कितना, 5000 पर मीटर पर ईयर। 1 साल में कितना लेगा, 5000। अगर तुमने ये इस बोर्ड पे कुछ लिखवा दिया और 1 साल तक लिखा रह गया, तो भाई तुमको 5000 रुपया पे करना पड़ेगा खाली 1 मीटर स्क्वायर का। हाँ, जहाँ ब्रिज बना है, जैसे मान लो आपका ध्यान किधर है, आकांक्षा का कोचिंग इधर है, तो ये साल भर तक अगर चला 1 मीटर स्क्वायर में, तो अब आकांक्षा को कितना पे करना पड़ेगा, 5000 रुपीज। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग इतना हो गया। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ, एक कंपनी ने 3 महीने के लिए लिया भाई, कि भाई 3 महीने के लिए मेरा प्रचार करो। हाउ मच रेंट डिड इट पे, वो कंपनी कितना पे करेगी। तो क्या करना है, सबसे पहले जब उस ट्राईएंगुलर फिगर का साइड दिया है, तो हीरोन्स फार्मूला से तुम उसकी एरिया निकालो। पहला काम, तो चलो पहला काम यहाँ पे एरिया निकाला जाए। इसको मैं छोटा कर दूं ना, अब तो समझ में आ गया क्वेश्चन। इसको छोटा कर दिया जाए, लो छोटा हो गया, है बहुत छोटा हो गया। तो ये तुम्हारा ट्राईएंगुलर बना दिया जाए, उससे नहीं मतलब, मैं थोड़ा सा फिगर बना, अच्छा चलो और बड़ा कर दिया जा रहा है, ठीक है। लो अब सही है। तो यहाँ पे बच्चों ये तुम्हारी साइड दी है, सपोज दैट मान लीजिए ए है, ये ए इज इक्वल टू कितना दिया, 120 मीटर कन्फर्म। ये मान लो तुम्हारा बी दिया है कितना, 22 मीटर, और ये तुम्हारा मान लो दिया सी कितना, 122 मीटर। पहला काम ये करना है कि तुम एस निकालो। एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो इक्वल हो गया 120, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 120 बाई 2। अब बताओ इसको ऐड करना है, तो जब ऐड करोगी तो 2 2 2 4 हो गया, फिर 2 2 2 4 4 2 6 और 1 1 2 मिलके 2 262। तो एस की वैल्यू आ गई बच्चों, एस इक्वल 2 1 2 2 3 6 2 2 4, एस की वैल्यू 132 मीटर। एस क्या है तुम्हारा, सेमी पेरीमीटर। अब इसके बाद क्या करना है, एस माइनस ए निकालो। तो एस माइनस ए कितना है, 132, अब माइनस ए जल्दी बोलो, 120। तो 2
और 3 में से 2 गए 1, कितना आया? सही है ना गलत हो गया है। 132 में से 120 को घटाओगी कितना आएगा? सही है ना 12 मीटर। और s माइनस बी निकालो। 132 माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 22 इक्वल 2 2 0, 3 में से 2 गए 1 और ये 110 मीटर। s माइनस सी निकालो। 132 माइनस सी की वैल्यू कितना है? 122, 2 2 0, ठीक है, 3 में से 2 गए 1। क्लियर है ना ये तो साइड है, साइड में से साइड को माइनस करोगी तो कभी मीटर स्क्वायर गलती से मत लिख देना। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? अब तो तुमको मालूम है ना क्या करना है, बोलो क्या करना है? हाँ, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। क्या हो गया? यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। फार्मूला तो मालूम होना चाहिए, बोलो। डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इक्वल अंडर रूट एस कितना है? 132, एस माइनस ए कितना है? 12, एस माइनस बी कितना है? 110 और s माइनस सी कितना है? स्क्वायर रूट निकालने का ढंग तुम्हें मालूम होना चाहिए। अब नहीं ढंग है तो देखो, 132 को तुम क्या करोगे? 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, 33 आया। बोलिए। अच्छा चलिए इसमें छोटा छोटा करते जाएं। इसको तुम लिख सकती हो 2 × 2 × 33। अब इसके बाद 110 को तुम काटो, 2 5 10, 2 5 10, क्लियर। अब 5 1 5, 5 1 हाँ 12 को करोगी, बिल्कुल सही बात है। तो 12 तो सिंपल है, इसको तुम कर दो ऐसे। 12 को तुम लिख सकती हो 4 × 3, बोलो, और इंटू 110 आ जाना। इसको लिख सकती हो, सब अलग अलग कलर से दे दो, ताकि इसको लिख सकती हो 2 × 5 × 11, क्लियर। अब क्या बचा है ना, इसको हम ऐसे करते हैं थोड़ा सा और अच्छा लगे। 10 × 11 करते हैं, सही रहेगा। 10 × 11 करते हैं, 10 × 11, क्लियर। ये हो गया। और अब क्या बचा है? 10 बचा, उसको दूसरा कलर दे दो। चलिए अब कुछ बचा नहीं है, देख लो। 132 को तुम ये लिखी 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, तो 33 डायरेक्ट लिख दिए। 33 को भी तुम क्या लिख सकती हो? 11 × इसको लिख दो 3 1 3 1 यानी 11 1, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटा के क्या लिखोगी? 3 × 11, 3 × 11। अब बच्चों स्क्वायर इसका हाँ लिख सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी 10 मौजूद है तो इसीलिए हम नहीं लिखेंगे, ताकि जोड़ा बन जाए। खाली जोड़ा बनाने के लिए ऐसा किया गया है। अब ज़रा सोचिए, ये तो 4 है ना, ये भी 4 है, ये भी 4 है, दो तरफ 4 है तो एक 4 निकल गया उसमें से। अब इसके बाद 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, 3 भी निकल गया, क्लियर। अब 10 भी निकल गया और 11 भी निकल गया, स्क्वायर रूट ख़त्म। अब 4 3 12 और 12 हो गया, 11 धाम 110, 12 सिफर सिफर, 12 कम में 12, 12 कम 12, 1320 क्या लिखूं? मीटर। चेक कर लो, 4 3 12 और 12 10 120, 120 में 11 से, ठीक, 120 में 11 से करोगी, 11 से 11 2 22, 11 कम 12 13, ठीक है। 1320 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल मिल गया।
अब इसके बाद क्वेश्चन ये है कि 5000 पर मीटर स्क्वायर, ध्यान दो बच्चों, 5000 1 मीटर स्क्वायर पे ले रहा है, कितना? 1 साल का। 5000 पर मीटर स्क्वायर 12 मंथ का है भाड़ा, 1 साल का। 12 महीने का कितना है? 5000 1 मीटर स्क्वायर का। अब कितने महीने के लिए लिया है वो? 3 महीने के लिए। तो यहाँ पे लिखना, चूंकि 12 मंथ का जो पैसा आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5000 रुपीज। इसलिए 1 मंथ का कितना आएगा मालूम है ना? 5000 बाई 12। देयरफॉर फॉर 3 मंथ का कितना आएगा? तो तुम क्या करोगे? इसको मैं मिटा दूं? बोलो। अगर ना मिटा तो इधर देख लेना। तो 5000 इंटू 3 बाई 12, क्लियर? अब इसको काट दो, 3 1 दा 3 4 दा और 4 1 दा 4, 5 में 4 गए 1, 4 दूना 8, ठीक है, 4 5 20, 1250 रुपीज आएगा। कितना आएगा? 1 मीटर स्क्वायर का। चलिए आगे बढ़ाइए। अब कुल इतना तुम्हारे पास है, ठीक है। फॉर 1 मीटर स्क्वायर का आ रहा है 1200, यही आया था ना? मीटर का इतना आ रहा है। तो कितना तुम्हारे पास है? फॉर 1320 मीटर स्क्वायर का, तो 1320 में 1250 से हम क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे, तो RS आ जाएगा। चलिए इंटू कर दीजिए, 1320 अब 1250, क्लियर? ये 2 जीरो पहले रिजर्व कर लो, ठीक है। हम यहाँ से कर रहे हैं 5 2 अच्छा चलो ऐसे कर लो जैसे तुम करती हो। 500 5 2 10, 5 0 0 5 दूना 10, 5 3 15 1 16, 5 1 5 1 6, ठीक है। 2 4 6 1, ये हो गया 0 2 3 1। तो 0 0 0 0, 6 6 12 13 14 1 15, 3 2 5 1 6, ओके। 1 2 दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख 16 लाख 50,000 रुपीज़, इतना क्या नाम है, ठीक है, वो लगेगा, ठीक है। उसको रेंट उसको पे करना पड़ेगा। 12 महीने का 5000 ना, तो 12 महीने का हमारे पास आया था। देखो 12 महीने का 5000, तो 1 महीने का 5000 बाई 12, तो 3 महीने का 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 चौक को 12, 4 1 में 4, 5 में 4 गए 1, 4 दूना 8, 10 में 8 गए 2, 4 5 20, 1250 रुपये तो आया। कितने महीने का? 3 महीने का 1250 1 मीटर स्क्वायर का आया है। अब कै मीटर कुल है उसके पास? इतना मीटर स्क्वायर 1320 है, वो 1 मीटर स्क्वायर का है, क्लियर? समझ में आया? यहाँ पे ध्यान देना भाई, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 12 मंथ का जो है 12 महीने का, जिसको 1 साल कहते हैं, 1 साल का भाड़ा कितना है? 5000। तो 1 महीने का 5000 बटा 12, यहाँ रुपीज़ कर सकती हो, ठीक है। तो 3 महीने का, तो 3 से इसमें इंटू होगा, तो देखो यहाँ 3 से इंटू किया गया है, क्लियर है। तो 3 चौक को 12, फिर काटोगे तो 1250 रुपये आएगा 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर का स्क्वायर। लेकिन हमारे पास 1320 है, टोटल 1320 रुपया, 1320 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो 1320 में 1250 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 0 0 0, फिर यहाँ पे 5 0 0, 5 दूना 10, 5 3 15 16, 5 1 5 1 6, फिर ये कट गया, 2 0 0, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 में 2, फिर 1 0 0, 1 2 3 कट गया, 0 0 6 4 10, 6 2 8, 8 6 14 15, 4 2 6 और 1, क्लियर? चलिए ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन नंबर 2।
लास्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। पार्क के अंदर एक स्लाइड है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स, इसकी दीवारों में से एक साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड, उसे पेंट किया गया है इन सम कलर, किसी रंग से, विथ ए मैसेज, और उस पर मैसेज लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। भाई पार्क को हरा भरा और साफ रखो, पार्क को हरा भी रखो और साफ भी रखो। ये नहीं कि कुरकुरा ले लिया उठा के डस्टबिन में नहीं डाले, इधर फेंक दिए। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, अगर वॉल्स की जो साइड है बच्चों 15 मीटर है, 11 मीटर है और 6 मीटर है, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो उस एरिया को जो पेंटेड इन कलर, जिसको कलर किया गया है उसका एरिया बताइए। तो बच्चों नीचे वाली साइड आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो ये तो 15 है, ये 15 है पूरा, कितना है यहाँ से ले करके यहाँ तक 15 है। तो चलिए मान लीजिए लेट ए इज इक्वल टू 15 एंड बी इज इक्वल टू 11 एंड सी इज इक्वल टू 6 मीटर, सब मीटर है। तो हीरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, कन्फर्म। ए बच्चों कितना 15 है और ये 11 है और ये तुम्हारा 6 है, ऐड करो 15 10 25 26 34 2 32, सही है ना। 32/2 इज इक्वल टू 16 मीटर। ये किसकी वैल्यू आई, एस की वैल्यू आई। अब बच्चों एस माइनस ए निकालो, एस माइनस ए 16 माइनस 15 इज इक्वल टू वाट, 1 मीटर। एस माइनस बी निकालो, 16 माइनस 11 इज इक्वल टू वाट, 4 मीटर, कन्फर्म है। और एस माइनस सी निकालो, जल्दी बोलो जी, एस माइनस सी कितना होगा। हाँ तो बोलते रहो। ओह देखो जल्दी जल्दी में ये सब गड़बड़ हो रहा है। अरे यार हाँ तब वही, तब यही सब कह रहा हूँ कि क्या नाम है। हाँ ये तुम्हारा 5 मीटर, कन्फर्म। और एस माइनस सी इज इक्वल टू 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10 मीटर। ओके, अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, नहीं छोटा छोटा मत करो, अब इसको धीरे से ऊपर करो, ठीक। चलिए हीरोन्स फार्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अंडर रूट एस, एस बोलो, एस 16, तो यहाँ पे 16 हो गया। एस माइनस ए बोलो 1, एस माइनस बी बोलो 5, 10, क्लियर। हाँ मैं इसको इसी में लिख दे रहा हूँ, 16 इंटू 10 × 5 = 50, कन्फर्म। चलो मैं इसको और उड़ा दे रहा हूँ। अब बताओ 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 हो गया। अब 50 को तुम क्या लिख सकती हो, 50 को तुम लिख सकती हो 25 इंटू 2, तो इक्वल हो गया 4 इंटू 25 का 5, और ये हो गया 2। तो कुल मिला जुला के डेल्टा इज इक्वल टू 20√2 मीटर स्क्वायर। यही नहीं पूछा था, क्वेश्चन ये था कि फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो द एरिया, ठीक है, विच इज पेंटेड इन कलर, उसकी वैल्यू आई 20√2 मीटर स्क्वायर। कोई पूछे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, तो यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ √2 1.414। चलिए 0 पहले रख दीजिए, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 4 द 8 और 2 1 द 2, आफ्टर 3 डिजिट 1 2 एंड 3, सही है ना, सही है। तो 24.280 लास्ट में मीटर स्क्वायर लिखना न भूलना, क्लियर। हाँ अरे भाई वही तो सिंबल है हीरोन्स फार्मूला का, हीरोन्स फार्मूला का वो सिंबल है, क्लियर। हाँ बोलो 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 बोलो। अरे भाई द वैल्यू ऑफ √2, करड़ी में 2 का मान, तब बताओ। लो
हाँ देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये तुम्हारा कैलकुलेशन रॉन्ग है। यहाँ पे क्या करोगी, 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, आफ्टर 3 डिजिट तो 28.280 मीटर स्क्वायर। क्लियर।